Good morning, dear student. Most welcome in bio classes. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो असुविधा हो रही है, इसमें वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझने को सीखो, बुक्स को रेफर करते हुए वीडियो को देखो और अच्छे से सुंदर से नोट बनाओ, ताकि ये जो अपन मेहनत कर रहे हैं अपने काम आए और आगे अपने उसका फ़ायदा मिले। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन जो कक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है, अपन ने जो बायोलॉजी के अंदर जो यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही थी जब 12th में, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो उसमें इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट में चल रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन पहले वाले पैटर्न के अनुसार पूछा जाए, अगले वाले पैटर्न के अनुसार पूछे जाएंगे। इस पैटर्न के 70 के पैटर्न में भी इसका जो अंक बाहर होगा, जो नंबर्स होंगे इस यूनिट के ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें अपने चैप्टर है बच्चों, 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और एसेंट ऑफ सेप की बात करें, एसेंट ऑफ सेप क्या होता है आपको पता ही है ना, जो लेटरल रूट्स के जो वाटर एब्जॉर्बर रीच टू द शूट एपेक्स, ठीक है, रीच टू द शूट एपेक्स, हाँ, in the dilute solution form, that is called the ascent of sap. The upward flow of the water, that is called the ascent of sap. And we also discuss about the demonstration, experiment of a ascent of sap by the using the plant balsam plant. After it we discuss about the theories of the ascent of sap, to explain the ascent of sap. तो बच्चों, आपने जो प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर अपने एक बात पढ़ी थी कि उसमें जो थ्योरी की बात करते हैं, 3 थ्योरी होती है, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी थी वो प्रपोज की थी। एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, दूसरी मूल जो रूट प्रेशर थ्योरी थी, और तीसरी थी वो फिजिकल फोर्स थ्योरी थी, है ना, जे भौतिक बल सिद्धांत। इनमें से जो फिजिकल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, तो लास्ट में पढ़ेंगे इस पर। तो अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बात की थी वो स्टार्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार क्या होता है, जो एसेंट ऑफ सेप होता है, आकाश, एसेंट ऑफ सेप जो होता है आकाश होता है। क्यों आकाश होता है? ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन सेल्स। सेल्स के अंदर क्या होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है? एक फोर्स डेवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स बोलते हैं। और इस वाइटल फोर्स की वजह से ही, इस वाइटल फोर्स की वजह से क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप होता है, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं, तो वाइटल ऑफ फोर्स थ्योरी की बात करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, मैं बात करूँ एसेंट ऑफ सेप की, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप की बात करूँ, इसमें क्या होती है, जो सेल्स होती है उनके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक वाइटल फोर्स डेवलप होता है सेल्स के अंदर, और उन इस वाइटल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप पर अपन वाइटल फोर्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें, इसके अंदर जो अपन ने जो पहला जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी गॉर्ड-लेविस्की की थी। वो थ्योरी क्या थी, देखो, गॉर्ड-लेविस्की की थ्योरी थी, पहली थ्योरी थी गॉर्ड-लेविस्की की, 1884 के अंदर प्रपोज की थी। इस थ्योरी का नाम क्या था? रिले पंप थ्योरी, ठीक है, रिले पंप थ्योरी। इस थ्योरी का क्या नाम था? रिले पंप थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या था? रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी। गॉर्ड-लेविस्की ने दी थी ये। गॉर्ड-लेविस्की ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? रिले पंप थ्योरी प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जाइलम पेरेनकाइमेटस जो सेल होती है, जाइलम पेरेनकाइमेटस सेल्स एंड मेडुलरी रेज सेल्स होती है, इनके जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, पीरियडिक चेंजेस होता है, पीरियडिक चेंजेस होता है, पीरियडिक चेंजेस इन ओपी, ओपी बोले तो ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, इनका जो ओपी होता है, इनका जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, किसका? जाइलम पेरेनकाइमेटस सेल्स का और मेडुलरी रेज का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, इनमें पीरियडिक चेंजेस होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है ऑस्मेटिक प्रेशर। और आपको पता है कि 2 सेल्स पास होती है,
दो सेल्स होते हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है, सोलवेंट का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो वाटर का फ्लो इधर से इधर उधर ए से बी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। तो इसमें क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, इनके ऑस्मोटिक, आपके बुक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, वहाँ पे याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर कर लेना, है ना। आपके बुक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर करना है आपको। तो इसमें क्या होता है, सेल्स के बीच में जो जाइलम पेरेन्काइमल सेल्स है और मिडल गेज की जो सेल्स है, इनके बीच में क्या होता है, ऑस्मोटिक चेंजेस, प्रेशर में ऑस्मोटिक पीरियोडिक ऑस्मोटिक चेंजेस होता रहता है। और ऑस्मोटिक चेंजेस की वजह से क्या होता है, वाटर का जो होता है वो फ्लो होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोटिक शेप बोलते हैं, इसी को रिले पंप थ्योरी बोलते हैं। ये गोल्ड-डेविस ने प्रपोज की थी। जो आज की कक्षा में अपन बच्चों बात करें, वो बात करें सर जे सी बोस की बात करते हैं। उन्होंने भी जो कौन सा सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी प्रपोज की थी। जो दूसरा सिद्धांत आता है, रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी। दूसरा अपन बात करें तो जो दूसरी आती है, वो आती है आपके सर जे सी बोस की थ्योरी। ठीक है, सर जे सी बोस, इसका नाम पहले इलेवंथ में पढ़ा था, आपने बताऊंगा कहाँ आया था। ठीक है, सर जे सी बोस। तो सर जे सी बोस ने 1923 के अंदर एक थ्योरी प्रपोज की थी, उसको बोलते हैं पल्सेशन थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, पल्सेशन थ्योरी, है ना। इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की थी वो थी पल्सेशन थ्योरी। सर जे सी बोस ने जो थ्योरी प्रपोज की थी उसका नाम क्या है बच्चों, पल्सेशन थ्योरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पल्सेशन थ्योरी क्या होता है ना, सर जे सी बोस ने कहेगा पल्सेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एसेंट ऑफ शेप अकर इन द stem cells due to the arithmetic pulsation occur in innermost cortical cell which is associated to the hypodermis, which associated endodermis, which associated with the endodermis। इसमें देखो क्या मतलब बता रहा है कि ये कह रहा है कि जो स्टेम की जो अपन बात करते हैं कोर्टिकल सेल्स होती है, इनर मोस्ट कोर्टिकल सेल्स होती है जो एंडोडर्मिस के एसोसिएट होती है, अंतस्थ त्वचा के साथ में लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। जैसे कैसे कि मान लो देखो, पल्सेशन थ्योरी का मतलब समझो। पल्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपना हार्ट बीट करता है ना, हार्ट बीट इस प्रकार से हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट इस प्रकार धक 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 हार्ट बीट करता है। उसी प्रकार से मैं जो बता रहा हूँ ये है आपकी एपिडर्मिस से, स्टेम की बात कर रहा हूँ, ये स्टेम का सेक्शन है। ठीक है, स्टेम तने का सेक्शन काटा हुआ स्टेम का। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो ये कोर्टिकल सेल्स है, ये कोर्टिकल सेल्स है, ये कोर्टिकल सेल्स है। ये एंडोडर्मिस सेल है। ठीक है, एंडोडर्मिस सेल्स है। कोर्टेक्स सेल्स है। और एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, जाइलम होता है। ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, इस प्रकार। ठीक है, जाइलम फ्लोएम और अंदर ये पाइलोमेड्रिवेज वगैरह जो होते हैं, पित्त होता है अंदर, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें सर जे सी बोस ने क्या कहा कि सर जे सी बोस ने कहा कि जो इनर मोस्ट कोर्टिकल सेल्स होती है, ठीक है, अपन बात करते हैं कि ये एसेंट ऑफ शेप अकर होता है। क्यों होता है अकर, एसेंट ऑफ शेप अकर ड्यू टू द रिदम अकर इन रिदमिक पल्सेशन अकर इन द इनर मोस्ट सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर मोस्ट सेल, तो इनर मोस्ट सेल ये जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट सेल मान लो ये जो क्या होती है, मैं एक लाइन और जोड़ रहा हूँ जो बुक में नहीं दे रही, आपके एडवाइजर में मैं कह रहा हूँ कि इनर मोस्ट सेल्स ऑफ कॉर्टिकल विच एसोसिएट टू द एंडोडर्मिस, किससे जुड़ी हुई है, एंडोडर्मिस से जुड़ी हुई, विच आर एसोसिएट टू द, किससे जुड़ी हुई है, किससे साथ में लगी हुई है, विच आर एसोसिएट टू द एंडोडर्मिस। ठीक है, ये एंडोडर्मिस की सेल्स है और ये कॉर्टिकल सेल्स है। तो ये क्या जे सी बोस ने क्या कहा था, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स है, ये जो कॉर्टिकल सेल्स है, इसके अंदर
क्या होता है, इसके अंदर रिदमिक पल्सेशन होता है। रिदमिक पल्सेशन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से धड़कना, ठीक है। पल्स जैसे अपने चलती है, हाथ की जो पल्स चलती है, अपने हार्ट बीट होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी इस प्रकार से पल्सेशन होता रहता है, ठीक है। पल्सेशन, इसीलिए इसकी पल्सेशन थ्योरी की। इससे क्या है कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, ठीक है, अपने बात की स्टेम की, तो इसमें क्या इनर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर की जो कोर्टिकल सेल्स होती है, इनके अंदर क्या होता है, पल्सेशन होता रहता है। पल्सेशन से क्या होता है, वाटर क्या होता है इसके हाइपोडर्मी से फिर कहाँ, जाइलम में चला जाता है, जाइलम से फिर वाटर को अपवार्ड फ्लो होता है, इसी को जो बोलते हैं एसेंट ऑफ सेफ बोलते हैं। तो इसने ये कहा कि पल्सेशन की वजह से क्या होता है, जो इनर मोस्ट लेयर है विच इज एसोसिएट टू द हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स विच इज एसोसिएट टू द हाइपोडर्मिस, एक रिदमिक शो द रिदमिक पल्सेशन, है ना, ड्यू टू दिस एसेंट ऑफ सेफ अकर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एसेंट ऑफ सेफ जो होता है, ये किसने, सर जेसी बोस ने बताया था। और जेसी बोस ने बच्चों जो अपना जो प्रयोग था या डेमोन्स्ट्रेशन किया था, अपना एक्सपेरिमेंट का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, वो कहाँ किया था, इंडियन टेलीग्राम प्लांट, ये आपने 11th पढ़ा था। प्लांट में क्या था, इसको क्या बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, डेस्मोडियम, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है बच्चों, डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है। इस पे किया था डेमोन्स्ट्रेशन, जो अपना इसमें डेमोन्स्ट्रेशन किया था वो किस पे किया था, डेस्मोडियम गायरेंस पे, ठीक है, डेस्मोडियम गायरेंस पे, डेस्मोडियम गायरेंस पे किया था, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे लिखा है मैंने डेस्मोडियम गायरेंस, तो यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें जो अपना प्रयोग किया था, किसमें किया था, डेस्मोडियम गायरेंस जो पादप था उस पे प्लांट के ऊपर अपना जो प्रयोग किया था वो जिसे बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो प्रयोग आता है बच्चों, वो आता है स्ट्रासबर्गर का आता है ना, उसने 1891 के अंदर अपना जो प्रयोग था, ये था सर जेसी बोस का। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर जो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट आता है, जो सिद्धांत आता है, थ्योरी आती है, वो आता है आपके स्ट्रासबर्गर का। स्ट्रासबर्गर 1891। स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रासबर्गर, इसने क्या कहा कि जो जीवित कोशिका होती है उसका सीधा संबंध रसारोहण से नहीं होता है, उसका सीधा संबंध रसारोहण से नहीं होता है। मतलब क्या कहा था इसने, लिविंग देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एसेंट ऑफ सेफ एंड लिविंग सेल्स, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एसेंट ऑफ सेफ एंड लिविंग सेल। क्या कहा, लिविंग सेल्स है और एसेंट सेफ है, उनमें किसी प्रकार का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, बट द परजेंस क्रिएट ए एटमोस्फियर फॉर द परजेंस ऑफ द लिविंग सेल क्रिएट द एटमोस्फियर फॉर द एसेंट ऑफ सेफ, है ना। उसने क्या कहा कि जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनका एसेंट ऑफ सेफ से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु ये जीवित कोशिकाएं की उपस्थिति क्या करती है, एक अनुकूल माध्यम बना देती है, किसके लिए, एसेंट ऑफ सेफ के लिए अनुकूल माध्यम बना देती है, ठीक है। समझे, मतलब क्या होता है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एसेंट ऑफ सेफ एंड लिविंग सेल्स, बट द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग सेफ क्रिएट ए एटमोस्फियर फॉर द एसेंट ऑफ सेफ, ठीक है। क्या करती है, एसेंट ऑफ सेफ के लिए क्या करती है, एक एटमोस्फियर क्रिएट कर देती है। ये किसने कहा था, स्ट्रासबर्गर ने कहा था। इसी प्रकार से अपना तो सिद्धांत चला दिया, ठीक है। हालांकि इस प्रकार का ये होता नहीं है ना। तो उसने कहा कि सेल्स का कोई रोल नहीं होता है, सेल्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। जो प्रेजेंस होती है वो उनके लिए एक माध्यम या जो एटमोस्फियर वो क्रिएट करती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थे बच्चों वाइटल फोर्स थ्योरी की। वाइटल फोर्स थ्योरी की जो तीनों थ्योरीज थी उनके बारे में अपन डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आती है, ठीक है, वो आती है आपके रूट प्रेशर थ्योरी। उसके बाद फिजिकल फोर्स थ्योरी बात करेंगे। तो अगली थ्योरी होती है रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। ये थी आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी,
रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है ना। ये याद रखना, बुक में नहीं दे देता, लेकिन ये किसने, प्रिस्टले ने प्रपोज की थी, याद रखना ना, वो बुक में नहीं देगा एडवाइजर में। दिस थ्योरी प्रपोज बाय प्रिस्टले, किसने प्रपोज की थी, ये प्रिस्टले ने की थी। रूट प्रेशर थ्योरी है, दिस थ्योरी प्रपोज बाय प्रिस्टले, ठीक है। किसने की थी, दिस थ्योरी प्रपोज बाय प्रिस्टले, किसने, ये थ्योरी प्रिस्टले ने प्रपोज की थी। इसके अनुसार क्या होता है, रूट प्रेशर थ्योरी के अनुसार बात करें तो ये क्या कह रहा है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, सेल्स होती है, दिस थ्योरी प्रपोज बाय प्रिस्टले एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पेरेन्काइमेटस सेल्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। द पेरेन्काइमेटस सेल्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल वॉल। इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि पेरेन्काइमेटस जो सेल्स है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है, पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है, द सेल वॉल ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या द पेरेन्काइमेटस सेल्स हैव द थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल वॉल, ठीक है, ये होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन वाटर इंटर टू द सेल, वाटर इंटर करेगा, पानी, अभी बताऊंगा एक डायग्राम से, तो क्या होगा, पानी प्रवेश करेगा, तो क्या, देन व्हेन द वाटर इंटर टू द सेल, देन ए पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्ड into the matter present in cytoplasm of cell, when cells try to regain previous state from some matter from cytoplasm to move a transfer from cytoplasm to xylem vessel. Due to this matter, a positive pressure developed in xylem vessel. This pressure is called root pressure. This pressure is called root pressure. देखो क्या समझने की कोशिश करना, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। देखो बच्चों, क्या बताया मैंने, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है, अभी समझना इस मैटर से, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ये डायग्राम यहाँ बनाता हूँ मैं, छोटा सा एक डायग्राम बनाना है। मान लो ये रूट है और ये रूट है ना, और ये जाइलम वेसल है ना, नली है, और ये आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स है,
तो क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स की क्या होती है, द पेरेन्काइमा सेल्स हैव द थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है। इससे क्या होता है, जब इसके अंदर वाटर प्रवेश करता है, इसके अंदर वाटर इंटर करता है, ठीक है, तो मान लो एक सेल को यहाँ बना रहा हूँ, एक सेल को, तो वाटर इंटर करेगा तो इसकी सेल वॉल पे क्या होगा, एक अंदर पॉजिटिव प्रेशर पड़ेगा, अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर पड़ेगा। तो पॉजिटिव प्रेशर पड़ेगा, व्हेन द वाटर इनटू द सेल देन द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप इनटू द मैटर ऑफ द परजेंटेज साइट होगा। इसके अंदर जो पदार्थ होंगे, मैटर होंगे, उसके ऊपर अंदर पानी प्रवेश करेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, जो इसका जो वॉल्यूम होगा बढ़ेगा, इससे क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि एक सेल वॉल से कवर्ड है, सेल वॉल से कवर्ड, अंदर ही अंदर जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, उस वजह से क्या होगा कि जो द सेल होगी वो क्या होगी, वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने की कोशिश करेगी, रीगेन इट्स प्रीवियस स्टेट। इसमें क्या करेगी, रीगेन, ट्राई टू रीगेन, मतलब उसकी पहली स्थिति में आने की कोशिश करेगी। आपको मान लो दबा के बिठा दे तो आप अपनी स्थिति में आने की कोशिश करोगे, दबे हुए बैठे रहोगे, तो उसमें क्या करेगी, जो सेल होगी वो ट्राई टू रीगेन इट्स प्रीवियस स्टेट। तो उसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो, अब सम ऑफ द वाटर गोज टू या मूव टू द या ट्रांसफर टू द जाइलम, इसलिए जाइलम वेसल है ना। इससे क्या हो जाएगा कि सेल से जो वाटर होगा किसमें, जाइलम वेसल में ट्रांसफर हो जाएगा। सम ऑफ द वाटर मूव या ट्रांसफर टू द जाइलम वेसल, ये रेड वाली मैंने जाइलम वेसल्स दिखाई है, ठीक है, वेसल्स। और वेसल्स के अंदर जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, वेसल्स के अंदर क्या होगा, जाइलम वेसल्स के अंदर, ठीक है, एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा जाइलम प्रेशर वेसल्स के अंदर, और इस पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। इसी के लिए, इसी की वजह से क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप अक्कर होता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये अपन बात करते हैं, एसेंट ऑफ शेप जो होता है ये किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है। एसेंट ऑफ शेप जो होता है वो कैलकुलेट किससे किया जाता है, जो होता है मैनोमीटर से मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। एसेंट ऑफ शेप की बात करें तो एसेंट ऑफ शेप किससे मापा जाता है बच्चों, मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो होता है वो जो होता है 2 ATM होता है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर बात करते हैं या मोस्ट ऑफ द प्लांट की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा नहीं होता, मोर देन नॉट फाउंड, नॉट मोर देन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। किसी भी प्लांट के अंदर एनी प्लांट डज नॉट हैव मोर देन 2 एटमॉस्फेयर रूट प्रेशर, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर से किसी में ज़्यादा नहीं होता है। पूरी 2 एटमॉस्फेयर का जो है ये 20 ATM, 20 मीटर तक, 20 मीटर तक जो होता है, इट इज सफिशिएंट टू मतलब ट्रांसफर द वाटर टू द 20 मीटर साइड, ठीक है। जैसे इसमें बात करते हैं आपके बुक में क्या है ना, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर सफिशिएंट राइज द वाटर अप टू द 20 मीटर इन प्लांट, ठीक है। बट द हायर वुडन प्लांट की बात करते हैं, हायर वुडन प्लांट रिक्वायर्ड 12 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर टू राइज द वाटर देयर शूट एपेक्स, ठीक है। तो अपन हायर वुडन प्लांट की बात करते हैं, जो बड़े काष्ठीय पादप होते हैं उनके अंदर शूट एपेक्स तक वाटर पहुंचाने के लिए कितने प्रेशर की आवश्यकता होती है, 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर की आवश्यकता होती है, और 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है किसी भी पादप में नहीं जा पाया होता, दिस इज डज नॉट फाउंड इन एनी प्लांट, ठीक है ना। ये जो रूट प्रेशर है इससे ज़्यादा 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा अपन पढ़ चुके हैं, 2 ATM से जो होता है, जैसे अपन बात करें द वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर वाज नॉट फाउंड मोर देन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। द 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज सफिशिएंट टू राइज द वाटर अप टू द 20 मीटर हाइट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि 20 मीटर हाइट तक ये पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन जो 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जो वुडन प्लांट होते हैं, जो हायर वुडन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो नीड होती है वो कितनी होती है, 12 एटमॉस्फेयर होती है। दिस डज नॉट फाउंड एनी प्लांट, ये किसी के अंदर नहीं पाया जाता इस प्रकार का। तो ये जो थ्योरी होती है ये लिमिट इंपॉर्टेंस की होती है, ठीक है, ये लिमिटेड इंपॉर्टेंस की होती है ना। इसलिए क्या होती है, थ्योरी जो फेल हो गई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं, इसलिए फेल होगी। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें किसी प्रकार रूट प्रेशर पाया ही नहीं जाता है ना, रूट प्रेशर इज नॉट फाउंड इन एनी जिम्नोस्पर्म प्लांट, उसका रूट प्रेशर पाया ही नहीं जाता। इसलिए ये क्या होती है, थ्योरी और सिद्धांत हो गया कम महत्व का, लिमिटेड इंपॉर्टेंस का। ये देखो डेमोन्स्ट्रेशन क्या रूट प्रेशर का, ये पॉट है, गमला है, इसके अंदर अपने प्लांट लगाया था, इस पादप को यहाँ से कट कर दिया अपन, ठीक है, यहाँ से स्टेम काट दिया, इसे रबर ट्यूब लगा के इसके ऊपर मैनोमीटर लगा दिया, ये मैनोमीटर। अब आपको बताइए एसेंट ऑफ शेप की वजह से क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगी,
वाटर लेवल राइज होगी तो ये जो लेवल है ये राइज होगी, ये राइज होगी तो क्या हो जाएगा, स्केल के ऊपर जो वाटर होगा वो बढ़ेगा, है ना। वाटर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो मान लो अभी लेवल यहाँ पे, मान लो यहाँ से जो वाटर आएगा नीचे से, है ना, एसेंट ऑफ सेवी जो वाटर आएगा तो यहाँ पर वाटर एडिशन होगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, ये लेवल बढ़ेगी। मान लो यहाँ 2 ATM है, फिर 4 ATM, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इस पे मैनोमीटर पे जो रूट प्रेशर होगा वो शो करेगा। तो ये डेमोस्ट्रेशन है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है। आगे कक्षा के अंदर अपन जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, और इसकी जो तो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट टॉपिक है वो है आपका आगे फिजिकल फोर्स थ्योरी आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वमान्य जो सिद्धांत है, मोस्ट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है। तो इसमें कोई दिक्कत हो आप चैट करके बताना, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, ईजी है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।